बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात और ख़वातीन व हज़रात। आज के इंग्लिश की दुनिया के तीसरे लेसन में आप सबको खुश आमदीद। आज का टॉपिक जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था पिछले लेसन में, लेसन नंबर 2 में, उससे रिलेटेड है। बुनियादी तौर पे हमने लेसन नंबर 2 में सिंगुलर और प्लूरल का फ़र्क बताया था और जो बेसिक रूल्स होते हैं किसी भी सिंगुलर नाउन को इसमें वाहिद को इसमें जमा में कन्वर्ट करने के लिए, इसमें जमा में तब्दील करने के लिए वो रूल्स बताए थे। तो दोस्तों बात यह है कि ये टॉपिक बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये टॉपिक अभी मुकम्मल नहीं हो सका है। अभी यह है कि मज़ीद इस बारे में बात करेंगे अगले लेसन में। तो आज हम इंशाल्लाह थोड़े से एडवांस रूल्स जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। तकरीबन सभी के सभी लेटर्स आपने शायद देखे होंगे जो कि अभी हमने नाउन्स के बारे में बात करने लगे हैं, लेकिन रूल्स जो हैं वो शायद इतनी वजाहत से पहले आपने कभी ना सुने हों। तो आइए दोहराते हैं कि किस तरीके से सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन यानी कि इसमें वाहिद को इसमें जमा कैसे बनाते हैं। कुछ रूल्स जो कल पढ़े थे, उसके अलावा हम अगले रूल्स जो ज़्यादा एडवांस लेवल के रूल्स हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए, बात यह है कि बेबी है, डायरी है, चेरी है, डिक्शनरी, फैमिली, फ्लाई, लेडी, लाइब्रेरी, स्टोरी, ये बहुत सारे, ये तकरीबन सभी के सभी वर्ड्स जो हैं ये सिंगुलर वर्ड्स हैं, सिंगुलर नाउन्स हैं और सभी के सभी वर्ड्स आपने सुने होंगे यकीनन, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप इन सब के स्पेलिंग पे गौर कीजिए। आप जब आप बेबी की बात करते हैं BABY, जैसे कि सब में देख लें आप, ये सारे के सारे जो जितने भी मैंने इस लिस्ट में डाले हैं वो सारे के सारे वाई पे ख़त्म हो रहे हैं। उनका आखिरी लेटर क्या है? वाई। लेकिन वाई से पहले क्या आ रहा है, ये बात गौर करने वाली है। ये देखिए बी है, ये देखिए आर है, ये देखिए आर है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे एल आया है, फैमिली में एल आया है और फ्लाई में एल आया है, लेडी में डी आया है और वाई से पहले यहाँ पे क्या है? लाइब्रेरी में आर आया है। उसके बाद स्टोरी में क्या है? आर आया है वाई से पहले। तो क्या मतलब हुआ कि ये सारे के सारे लेटर जो कि हमने वाई से पहले आए हैं ये कॉन्सोनेंट्स हैं, इनकी साउंड कॉन्सोनेंट की है। ये बात आप ध्यान में रखिए, राइट। तो क्या करेंगे, हमने करना ये है कि जब इनकी जमा बनाते हुए हमने क्या किया, चूंकि ये सेकंड लास्ट यानी कि आखिरी से पहले वाला लेटर कॉन्सोनेंट है, तो हमने अभी क्या करना है कि उस कॉन्सोनेंट को तो जाहिर है हम छेड़ नहीं सकते, लेकिन उसके बाद का जो लास्ट वाला वाई है उसको आप आई में तब्दील कर लें। ठीक है, वाई काट दिया हमने बेबी का, BAB यहाँ तक, उसके बाद BAB ये आ गया, वाई की जगह पे हमने आई लगा दिया और उसके बाद हमने ES का इजाफा कर दिया। ठीक है जी, बात समझ आ गई। अगले में क्या है कि चेरी है, CHERRY। अब देखिए आर तक तो हम जाहिर है जैसे कि मैंने आपको बताया वही वाला रहने देंगे, लेकिन वाई क्या होगा, वाई को काट के आई में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद ES लगा देंगे। इसी तरह डायरी है, DIAR तक वही रहेगा। उसके बाद क्या है, वाई को काट के हम आई लगा रहे हैं और ES लगा दिया। डिक्शनरी है, आर को काट के वाई को काट के हम आई लगा दिया और उसके बाद ES। फैमिली है, एल के बाद वाई को काट के आई लगा दिया और उसके बाद ES। फ्लाई है, मक्खी, तो फ्लाई को काट के वाई को काट के हमने आई लगा दिया और उसके बाद ES है। लेडी, लेडीज, लाइब्रेरी, लाइब्रेरीज, स्टोरी, स्टोरीज। मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब अगला टॉपिक, ये देखिए हमने जैसे कि बात की थी कि वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो तो उस वक्त क्या होगा कि वाई को काट के आई और उसके बाद ES का इजाफा किया जाएगा। लेकिन
ये देखिए आप, की है, टर्की है, डे है, टॉय है, मंकी है, डोंकी है, मंकी, डोंकी, किडनी, स्टोरी, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं, सारे के सारे सिंगुलर नाउन, उनमें क्या है, वाई से पहले वॉवल आ रहा है। टर्की, डे, ओ, ए आया है, उसके बाद ओ आया है, उसके बाद ई आया है, ये ई है, ई और ई। तो क्या है, वाई से पहले ई आ रहा है। ई क्या चीज़ है, एक वॉवल साउंड है, वॉवल लेटर है। तो हमने क्या करना है, हमने कोई चेंज नहीं करनी, वाई को बिल्कुल नहीं काटना, हमने सिंपली वाई के बाद एस लगा देना है, सिंपल एज दैट, और कोई चेंज नहीं करनी। की, कीज, के ई वाई एस, के ई आई ई एस नहीं होगा, वो गलत होगा बिल्कुल, के ई वाई एस। टर्कीज, डेज, टॉयज, मंकीज, डोंकीज, किडनीज और स्टोरीज। ठीक है जी, बात क्लियर है आप लोगों को? सिर्फ कॉन्सोनेंट और वॉवल का फर्क है। वाई से पहले आया कॉन्सोनेंट आ रहा है या वॉवल आ रहा है, उसकी बेस पे हमने डिसाइड करना है कि आया वाई को काटना है, वाई की जगह पे आई लगाना है और ई एस लगाना है, या हमने सिंपली आखिर में एस लगा देना है, तो प्लूरल बन जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो बहरहाल अगला टॉपिक ये है कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, सिंगुलर नाउन्स ऐसे हैं कि जिनके आखिर में एफ आता है, जैसे कि शेफ है। ठीक है जी, शेफ है, CHIEF आ गया, CLIFF आ गया। हैंडकरचीफ, रुमाल, आज से 20-25 साल पहले रुमाल की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, लेकिन आजकल तो ज़ाहिर आपको मालूम है कि टिश्यू ही लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है, एफ आ रहा है। रूफ, रूफ क्या चीज़ है जी, छत है, लेकिन एफ आ रहा है। बिलीफ है, बिलीफ में भी एफ आ रहा है, बिलीव्स। तो इस तरह के वर्ड्स कि आखिर में अगर हम एस लगा देते हैं तो वो जमा बन जाएगी। ये सारे के सारे जो भी इस एग्जाम्पल में दिए हुए वो सब के सब वो एस लगा के वो प्लूरल बन जाते हैं। तो यहां पे कौन सा रूल है, कोई ऐसा सिंगुलर नाउन जो कि ओ पे एंड होता हो, जिसका आखिरी लेटर ओ हो, तो फिर क्या करेंगे, सिंपली हम एस लगा के उसको जमा कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल राइनो है, राइनो को हम एस लगाया, राइनोस हो गया। वीडियो है, वीडियोस हो गया। जू है, जूस हो गया। कैंगरू, कैंगरूस हो गया। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है, उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आ गई होगी इस बारे में। अब ये देखिए, यहां पे बहुत सारी कंफ्यूजन है। अभी देखिए आप, पिछले में क्या था कि राइनो, एन ई आखिर में आया, यानी कि ओ से पहले क्या आ रहा है, ओ से पहले क्या आ रहा है, ओ से पहले की बात कर रहा हूं, तो वहां पे सिंपली हमने एस लगा दिया। लेकिन अगला रूल जो है वो इसके बिल्कुल उलट है, वहां पे हमने कोई रूल अप्लाई नहीं किया, अब नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। क्या इसमें क्या है, पोटैटो है, पोटैटो, POTATO, ओ से पहले टी आ गया। ठीक है जी, ओ से पहले टी आ गया तो टी क्या है, कॉन्सोनेंट है। अगर ये कॉन्सोनेंट आ जाएगा तो फिर आपने ओ से पहले अगर कॉन्सोनेंट आ गया तो फिर आपने यहाँ पे ES का इजाफा कर देना है। लेकिन इस रूल को निगेट करने के लिए इसका बिल्कुल उलट क्या है, हीरो, हीरोज सिर्फ एस लगाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रॉब्लम क्या है कि हीरो यहाँ पे ES लगा दिया। प्रॉब्लम ये है कि कुछ रूल्स ऐसे हैं लैंग्वेज में कि जिनकी हम तोजी, जिनकी हम वजूहात बयान नहीं कर सकते। ज़ाहिर है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज भी शामिल है, इसी तरह उर्दू में भी होता है कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। कुछ जगहों पे हम मुकम्मल रूल के हिसाब से किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। पोटैटो, पोटैटोज, हीरो, हीरोज़, ज़ीरो, ज़ीरोज़, वहाँ पे हमने क्या किया था कि सिर्फ एस लगाया था।
यहाँ पे क्या है कि हमने आर के बाद फर्ज करें हीरो है तो ई एस लगा दिया, टोमेटो है ओ से पहले टी है तो हमने ई एस लगा के उसको जमा कर दिया। आपको यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनके प्लूरल नाउन्स आपको इसी तरह याद करना होंगे जिस तरीके से ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज हमें बताती है। अब उससे अगला क्या है, मैंगो है। कि कुछ लेटर्स ऐसे हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके आखिर में ओ आएगा तो आपने ई एस लगा देना है। मैंगो मैंगोज, मॉस्किटो मॉस्किटोज, जीरो जीरोज, बफेलो बैफेलोज। इस तरीके से आगे क्या है, कुछ प्लूरल नाउन्स ऐसे हैं जिनके मतलब ये कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनको हम प्लूरल करते हुए अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता। हम चाइल्ड को चाइल्ड्स नहीं कह सकते, वुमेन को वुमेन्स नहीं कह सकते, मैन को मैंस नहीं कह सकते, ऑक्सिस नहीं कह सकते। देखिए चाइल्ड का चिल्ड्रन आ गया, वुमेन का वुमेन आ गया, मैन का मैन आ गया, ऑक्स का ऑक्सन, माउस का या तो माइस होगा या माउसिस होगा, ठीक है, या तो चूहे वाला या जो आपके पास आप कंप्यूटर पे जब अगर आप काम करते हैं तो वो वाला माउस। तो अगर उनकी जमा करनी है तो फिर माउसिस आ जाएगा। टूथ है, टीथ उसकी जमा होगी, फुट है, फीट जमा होगी, गूज है, गीज जमा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता। तो हम इस बारे में कोई भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, इसलिए आपको इसी तरीके से याद करना पड़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कोई रूल नहीं बनाए इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स ने, उनके जो लिंग्विस्ट्स हैं, जो उनके कवायद वाले लोग हैं, उन लोगों ने कोई ग्रामर के रूल बनाते हुए इसके बारे में कोई क्लियर कट बात नहीं की। इसलिए हमारे पास कोई रूल नहीं, हम इसको इसी तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से वो दिए हुए। उसके बाद जनाब क्या है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, वो तब्दील नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ इजाफा करते हैं ना कुछ काटते हैं, बिल्कुल उसी तरह रहेंगे। क्या मतलब, उसमें शीप है, शीप ऐसे ही रहेगी, फिश है, फिश वैसे ही रहेगी, डियर डियर रहेगा, बिजन बिजन रहेगा। अगर आपको मतलब नहीं मालूम तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप प्लीज़ डिक्शनरी में देखिए आप बिजन क्या होता है। सीरीज है, सीरीज ऐसे ही रहेगी, स्पीशीज़ है, स्पीशीज़ भी रहेगी। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेसन पसंद आया होगा। इसमें मतलब ये कि ख़ास ये थोड़ा सा मुश्किल था आज का टॉपिक, लेकिन उम्मीद है आप लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे और इंशाल्लाह हम जल्द ही आपसे अगले लेसन में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़ एंड सलाम अलैकुम।